6, 4, 3, 2, 1, and lift off. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 62 साल पहले पाकिस्तान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बेशतर मुसलमान और तरक्की पजीर ममालिक से भी आगे निकल गया था। जून 1962 में पाकिस्तान खला में रॉकेट भेजने वाला एशिया का तीसरा और मजमूई तौर पर 10वां मुल्क बन गया। पाकिस्तान का ये पहला रॉकेट रहबर 1 था जो कामयाबी से बालाई फिजा में लॉन्च होकर अपने बाद आने वाले मजीद रॉकेट्स के लिए रहबर बन गया। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम के बाद अब जंग का मैदान जमीन नहीं बल्कि खला की तरफ मुंतकिल हो चुका था। जंग की नोयत भी अब एक दूसरे को हथियारों के जरिए नुकसान पहुंचाने की बजाय मुआशी और साइंसी मैदान में पीछे छोड़ देने में बदल चुकी थी। रूस और अमेरिका एक दूसरे को खलाई दौड़ में नीचा दिखाने के दरपे थे। अमेरिका हैरान है कि रूस ने खला में पहला इंसान पहुंचाने में सबकत कैसे हासिल कर ली। यकायक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ऐलान करते हैं कि अमेरिका 60 की दहाई के इख्तिताम से कबल न सिर्फ इंसान को चांद पर उतारेगा बल्कि बाहिफाजत वापस भी लाएगा। अपोलो खलाई प्रोग्राम के मुंतजिम अमरीकी इदारे नासा के लिए एक बड़ा चैलेंज था और इसके लिए कई ऐसे आदादो शुमार और साइंसी डेटा की ज़रूरत थी जो उस वक्त उसके पास मौजूद नहीं थे। इसे बहरे हिंद के ऊपर की फिजा को जानने की ज़रूरत थी। ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ और पाकिस्तान ये मकासद कैसे हासिल कर पाया और टीम को क्या चैलेंजेस दरपेश थे, आज हम इसका जायजा लेंगे। सन 1961 में जब पाकिस्तान के उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान अमेरिका के दौरे पर थे तो उनके साइंसी मुशीर आला और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम भी उनके हमरा थे। डॉक्टर तारिक उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से वाबस्ता थे और ट्रेनिंग की गर्ज से अमेरिका में मुकीम थे। सदर जॉन एफ कैनेडी ने पाकिस्तान के सदर अयूब खान को बताया कि नासा इस दिहाई के आखिर तक चांद पर इंसान भेजने के लिए उम्मीद रखता है, लेकिन पाकिस्तान समेत बाज़ ममालिक से मदद दरकार है। नासा ने पेशकश की कि वो बहरे हिंद के आसपास के ममालिक को रॉकेट टेक्नोलॉजी फराहम करेगा, सिर्फ एक शर्त के साथ कि इस रॉकेट से जो भी डेटा हासिल होगा उसका तबादला नासा के साथ किया जाएगा। पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान बहरे हिंद से मिला हुआ है। 27 साल डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा को ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में मिस्टर सलीम महमूद इलेक्ट्रॉनिक्स के माहिर, महकमा मौसमियात के डायरेक्टर एम रहमतुल्लाह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए जेड फारूकी, एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर सिकंदर अमन भी शामिल थे। इस तजर्बे के तहत रॉकेट से फिजा में 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम बुखारात छोड़े गए जिन्हें सूरज के गुरूब होने के बाद उफक के नीचे से आने वाली सूरज की रोशनी से मुनक्किस होना था। भुलाड़ी, लसरेला, हब और कराची एयरपोर्ट के मकाम पर कैमरे नस्ब किए गए जिन्होंने लम्हा ज़ाया किए बगैर बुखारात की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर मुस्तफ़ा और उनकी टीम ने वतन वापसी से कबल नासा में ट्रेनिंग हासिल की। सदर अयूब खान ने खुद बलूचिस्तान के इलाके सोमियानी में एक मिलिट्री रेंज तलाश की जो लॉन्चिंग पैड बन सकती थी। इनके पास काम करने के लिए सिर्फ 9 माह थे और सोडियम बुखारात का तजुर्बा जून में मानसून के बादलों के आने से पहले करना था। टीम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो गर्मी थी और गर्मी इतनी शदीद थी कि वो दिन के वक्त काम नहीं कर सकते थे। लिहाजा टीम सुबह से दोपहर तक काम करती और फिर शाम से रात 10 बजे तक दोबारा अपने मिशन में लग जाती। सर्किट की खराबी की वजह से लॉन्च वाले दिन तकरीबन ताखीर हो जाती, लेकिन इनकी टीम तजर्बाकार थी इसलिए खराबी का बरवक्त पता लगा लिया गया और उसे ठीक कर दिया गया और पाकिस्तान का पहला रॉकेट रहबर जून 1962 को गुरूब आफताब के फौरन बाद लॉन्च किया गया। मिशन कामयाब रहा और मतलूबा डेटा हासिल कर लिया गया। इस तरह 5 पाकिस्तानी साइंसदानों ने 9 माह में पाकिस्तान को एक खलाई कुव्वत बना दिया। हिंदुस्तान भी नासा के इस प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड था और उसने पाकिस्तान के फौरन बाद अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन उन्हें अपना रॉकेट लॉन्च करने में मजीद 1 साल लगा।